मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान उम्मीदों का मरकज। दुनिया की तमाम नजरें इस्लामाबाद पर। जंग बंदी के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ्द वजीर खारजा अब्बास इरागजी और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में वफूद की सतह पर बातचीत होगी, दूसरे मरहले में हतमी बातचीत होगी। ईरान ने चालाकी की कोशिश की और संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो मुस्बत जवाब नहीं देंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुज़ाकरात के लिए वफ्द के हमरा मैरीलैंड से पाकिस्तान रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मजबूत रहेंगे। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। जुड़वा शहरों में आज दूसरे रोज भी आम तातील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इजरायली वजीर आजम को फोन करके लेबनान पर हमलों से रोक दिया है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से फीस वसूल करने की इत्तलात है। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो फौरी बंद करे। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पैगाम। ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान पर हमला करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। याद रखें, मुतकब्बिर ताकतें किसी भी मौके पर खित्ते के ममालिक को जलील और शर्मिंदा करने से गुरेज नहीं करेंगी। अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी किस्म की दुश्मनी पर मबनी सरगर्मी में मुलविस ना हो। ईरानी हुक्काम का अहम मौक़िफ़ सामने आ गया। हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त खुली हुई है, ताहम जहाज़ों के महफूज गुजरने के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राबते में रहें। ईरान अपने मुतय्यन करदा महफूज रास्तों के जरिए जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। लेबनान के इजरायली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ और लेबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम के दरमियान राबता। लेबनान के खिलाफ जारी इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वजीर आजम का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। नायब ईरानी सदर रजा आरिफ की अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। कहा, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फाल शिरकत करेगा, ताहम अमरीकी धोखा दही वाली फितरत के सबब शकूक व शुबहात कायम रहेंगे। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना होगा। गैर मुहज़्ज़िब दुश्मन ने समझा था कि क़यादत के नुकसान से एक अहद का खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मुज़ाकरात के शुरका का खैर मकदम। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वाले वफूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। इसहाक़ डार से फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। अमन दुश्मन इजराइल की ढिठाई और हट धर्मी बरकरार। मुज़ाकरात और आलमी दबाव के बावजूद जुनूबी लेबनान पर बमबारी। सरफन के इलाके को 2 बार निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इजराइल और लेबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक की थी। कहा, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इजराइल और लेबनान के दरमियान पुरअमन बातचीत है। जंग बंदी के इत्तेफाक राय पर लेबनान भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नुमाइंदे की तस्दीक। कहा, नहीं जानते कि इस हवाले से इबहम क्यों है। ये बात वाज़ेह तौर पर जंग बंदी इत्तेफाक राय का हिस्सा थी। इस हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई। मुस्तकिल अमन के लिए लेबनान में इजरायली जारियत का खात्मा नागुज़ीर है। रूस की जानिब से लेबनान पर इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा मारिया सखारोवा ने वाज़ेह कर दिया है कि खित्ते में देरपा अमन के लिए लेबनान में भी जंग बंदी ज़रूरी है। इजराइल की मुसलसल जारियत जंग बंदी मुआहदे को खतरे में डाल रही है। लेबनान, फ़लस्तीन और ईरान में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एथेंस, नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में अवाम सड़कों पर निकल आए। इजरायली और अमरीकी जारहियत के फौरी खात्मे का मुतालबा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस समाअत इतवार को दोबारा शुरू होगी। ईरान जंगबंदी के बाद इजराइल की एमरजेंसी खत्म करने पर इजरायली अदालत का ऐलान। कहा, एमरजेंसी के नफाज के खात्मे पर समाअतें हस्बे मामूल दोबारा शुरू होंगी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की मईशत पर मज़बूत असरात। एशियाई स्टॉक मार्केट
मार्केट्स में तेजी रिकॉर्ड। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। भारत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के बाजार हिस्से में भी मजबूत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद कीमतें मुसलसल $100 फी बैरल से नीचे। IMF का ईरान जंग के नतीजे में पैदा होने वाले मुमकिना आलमी माशी बहरान के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार। IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने खबरदार किया है कि इस तनाज़े के बायस पैदा होने वाली मनफी सप्लाई झटके आलमी मईशत पर शदीद दबाव डाल सकते हैं। कहा, खास तौर पर कम आमदनी वाले और तेल दरामद करने वाले ममालिक बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। रवा माली साल माशी शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान। मशरिक वस्ता कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। सऊदी अरब पर हमलों के बाद तेल और गैस की पैदावार शदीद मुतासिर। मजमूई तेल की पैदावारी सलाहियत में यौमिया 6 लाख बैरल तक कमी का इंकशाफ। मुनीफा और खरीस ऑयल फील्डर से मजबूरी तौर पर यौमिया 3 लाख बैरल पैदावार कम हो गई। सिंध में भी किफायत शुमारी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्टरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत। कराची सिटी काउंसिल का इजलास मैदान जंग में तब्दील। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अराकीन के दरमियान शदीद हाथापाई और मारपीट। पीपी के रुकन पंछी और जमात इस्लामी के रुकन तैमूर के एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों से वार। पूरा ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड के तमाम दावे धरे के धरे। पहले दिन ही कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट हो गया। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल मलीर में पंखे ही मौजूद नहीं। शदीद गर्मी में तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2800 यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर तैयारियां।